हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो लेक्चर में हम लोग पेज नंबर 24 पे जो आपको अदर टाइप्स ऑफ कंपनी दिया हुआ है वो लेंगे आज। तो जिसमें अदर टाइप्स ऑफ कंपनी में जो फर्स्ट है वो है गवर्नमेंट कंपनी। गवर्नमेंट कंपनी की डेफिनेशन क्या है या आइडेंटिटी क्या है कि जिस कंपनी में 50% से ज़्यादा मतलब 51% या उससे ज़्यादा के जो शेयर्स है वो स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा होल्ड किए जाते हैं, ऐसी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कहते हैं। सो अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 45 गवर्नमेंट कंपनी मीन्स एनी कंपनी इन विच not less than 51% of the paid up share capital is held by central government or state government or governments, or partly by central government and partly by one or more state government or subsidiary company of a government company. सो या तो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा या स्टेट गवर्नमेंट, या स्टेट गवर्नमेंट्स का मतलब मोर देन वन स्टेट की गवर्नमेंट्स उसमें इन्वॉल्व हो सकती है, और सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट मिलकर भी अगर उनके जो शेयर्स हैं वो 51% से ज़्यादा हो तब भी उसको आप गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे, या गवर्नमेंट कंपनी की कोई सब्सिडियरी कंपनी हो तब भी उसके द्वारा भी अगर कोई शेयर होल्ड्स किए जा रहे हैं किसी कंपनी में मोर देन 51%, तो आप ऐसी कंपनी को गवर्नमेंट कंपनी कहेंगे। तो गवर्नमेंट कंपनी मे बी ए प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी। इन फैक्ट इट इज़ ए कंपनी रजिस्टर्ड एंड इनकॉर्पोरेटेड अंडर कंपनीज एक्ट 2013। सो इसमें एग्जाम्पल है हिंदुस्तान मशीन टूल्स लिमिटेड है, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड है, सेल जिसको कहते हैं, हिंदुस्तान मशीन टूल को शॉर्ट में HMT कहते हैं, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड जिसको भेल कहते हैं, उसके बाद कोल इंडिया लिमिटेड, ONGC है, ऑयल नेचुरल गैस कॉरपोरेशन लिमिटेड। ये कुछ गवर्नमेंट कंपनीज हैं जिसके की शेयर्स 51% से ज़्यादा गवर्नमेंट के द्वारा हेल्ड किए जाते हैं। उसके बाद जो नेक्स्ट आपका टाइप है वो है फॉरेन कंपनी। फॉरेन कंपनी किस कंपनी को कहा जाए? ऐसी कंपनी जिसका कि रजिस्ट्रेशन, मेन जो इनकॉर्पोरेशन है, पंजीकरण है, वो इंडिया के बाहर का है और ऐसी कंपनी इंडिया में बिजनेस करती है। एग्जाम्पल है आपकी नेस्ले है, वर्लपूल कॉरपोरेशन है। सो अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 42 फॉरेन कंपनी मीन्स अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया बट हैविंग ए प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया, लेकिन वो व्यापार इंडिया में करते हैं। एग्जाम्पल नेस्ले इंडिया लिमिटेड, बाटा इंडिया लिमिटेड, वर्लपूल कॉरपोरेशन एट्सेट्रा। उसके बाद नेक्स्ट जो टाइप है आपको देखना है वो है डोरमेंट कंपनी। डोरमेंट का एक्चुअली मतलब होता है इनएक्टिव, जो सक्रिय नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि भविष्य में को ध्यान में रखते हुए किसी कंपनी की स्थापना की जाती है, तो उसकी स्थापना कंपनी का इनकॉर्पोरेशन पहले कर लिया जाता है, लेकिन बीच के जो 1-2 साल होते हैं उसमें कंपनी का किसी भी प्रकार का कोई आर्थिक व्यवहार आपको दिखाई नहीं देता। सो ऐसी कंपनी जो होती है वो इनएक्टिव मतलब स्टेज में होती है, उसको डोरमेंट कंपनी कहते हैं। सो इफ कंपनी इज रजिस्टर्ड फॉर ए फ्यूचर प्रोजेक्ट और हैज़ नॉट मेड एनी सिग्निफिकेंट अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन इन लास्ट 2 years, पिछले 2 साल के दरमियान उसने कोई खास महत्वपूर्ण आर्थिक व्यवहार न किए हो, और हैज़ नॉट फाइल्ड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, और उसने अपने कोई फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी डिपार्टमेंट के पास, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को, और उसके जो एनुअल रिटर्न्स है वो पिछले 2 साल में IT डिपार्टमेंट को उसने फाइल न की हो। सो आफ्टर मेकिंग एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 455 कैन बी कॉल्ड एज डोरमेंट कंपनी। ऐसी कंपनी को डोरमेंट कंपनी कहा जाता है। देन लिस्टेड कंपनी, पॉइंट नंबर 4। लिस्टेड कंपनी सेक्शन 2 सबसेक्शन 52
लिस्टेड कंपनी का मतलब ऐसी कंपनी जो किसी रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज में जिसने खुद को सूचीबद्ध करवाया हो, एनलिस्ट करवाया हो, उसको लिस्टेड कंपनी कहा जाता है. So listed company means a company which has any of its security listed on any recognized stock exchange, जिसने अपने शेयर्स को किसी रिकॉग्नाइज्ड मान्यता प्राप्त स्टॉक मार्केट में एनलिस्ट करवाया हो, सूचीबद्ध करवाया हो, उसको लिस्टेड कंपनी कहा जाता है. ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी में बी लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड कंपनी. The listed company will also have to follow SEBI guidelines and the provision of Companies Act. So जो listed company होती है उसको सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया के द्वारा जो गाइडलाइन है वो फॉलो करनी होती है, और साथ में ही जो कंपनीज एक्ट की जो प्रावधान है, जो प्रोविजंस है, उनका भी पालन करना होता है. उसके बाद नेक्स्ट जो आपकी कंपनी का टाइप है वो है स्मॉल कंपनी. तो स्मॉल कंपनी की परिभाषा कंपनीज एक्ट में इस तरीके से दी हुई है कि ऐसी कंपनी जिसकी की पेड अप कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा ना हो, या वो रकम जो कानून ने प्रिस्क्राइब्ड की हो, निर्धारित की हो, उसकी कैपिटल 50 लाख से ज़्यादा ना हो, और दूसरी बात उसका जो टर्नओवर, उसका जो सेल्स है वो 2 करोड़ से ज़्यादा ना हो, या जो भी राशि, जो अमाउंट कानून में निर्धारित की गई है, प्रिस्क्राइब की गई है. तो देखते हैं. एज पर सेक्शन 2 सबसेक्शन 85 ऑफ द एक्ट, स्मॉल कंपनी मीन्स ए कंपनी अदर देन ए पब्लिक कंपनी. नंबर 1, पब्लिक कंपनी के अलावा दूसरी कंपनी को स्मॉल कंपनी कहेंगे कि जिसका पेड अप शेयर कैपिटल ऑफ विच डज नॉट एक्सीड ₹50 lakh और सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड. और दूसरा, टर्नओवर ऑफ विच एज पर इट्स लास्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डज नॉट एक्सीड ₹2 crore और एज सच हायर अमाउंट एज में बी प्रिस्क्राइब्ड. सो प्राइवेट कंपनी, वन पर्सन कंपनी एंड कंपनी अदर देन पब्लिक कंपनी कैन बी ए स्मॉल कंपनी. तो कोई जो प्राइवेट कंपनीज है या ओपीसी है या जो कंपनी पब्लिक कंपनी नहीं है, वो स्मॉल कंपनी की डेफिनेशन में आती है. लेकिन क्राइटेरिया आपको बताया मैंने अभी कि उसका जो कैपिटल है, शेयर कैपिटल, पेड अप शेयर कैपिटल, वो 50 लाख से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और उसका जो टर्नओवर है, सेल्स है, वो 2 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए. उसके बाद नेक्स्ट जो है पॉइंट नंबर 6, एसोसिएट कंपनी. सो अंडर सेक्शन 2 सबसेक्शन 6, an associate company is one over which another company exercises significant degree of control which is less than the degree of control exercised over a subsidiary company. Associate company in relation to another company means a company in which that other company has a significant influence but which is not a subsidiary company. For the purpose of this, significant influence means control of at least 20% of total capital or of business decision under an agreement. ध्यान दीजिए, एसोसिएट कंपनी किसको कहेंगे? आपको मैंने पिछले ऑनलाइन लेक्चर में होल्डिंग कंपनी और सब्सिडियरी कंपनी की जो कंसेप्ट है वो आपको मैंने काफ़ी डिटेल में समझाया था. तो मैंने जिसमें आपको बताया था कि सब्सिडियरी कंपनी वो कंपनी होती है जिसका कि 50% से ज़्यादा के जो शेयर्स होते हैं वो होल्डिंग कंपनी के द्वारा होल्ड किए जाते हैं. इस वजह से सब्सिडियरी कंपनी के डिसीजन मेकिंग की पूरी पावर उस होल्डिंग कंपनी के पास रहती है. मतलब डायरेक्टर की नियुक्ति करना और जो भी डिसीजन बिजनेस के लेने हैं वो होल्डिंग कंपनी के द्वारा लिए जाते हैं, क्योंकि 51% की जो शेयर कैपिटल है वो होल्डिंग कंपनी के पास है. तो जो कंपनी के 51% शेयर दूसरी कंपनी ने होल्ड किए हैं, उस दूसरी कंपनी को होल्डिंग कंपनी कहेंगे,
और जिस कंपनी के शेयर होल्ड किए गए उसको सब्सिडियरी कंपनी कहा जाता है। पर एसोसिएट कंपनी में क्या होता है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी के 50% से ज़्यादा के शेयर तो नहीं होल्ड करती है, लेकिन 20% जो शेयर है वो होल्ड करती है। तो उससे ये होता है कि उस जो एसोसिएट कंपनी के ऊपर जिस कंपनी ने 20% शेयर होल्ड किए उसका एक सिग्निफिकेंट इन्फ्लुएंस होता है, महत्वपूर्ण प्रभाव होता है, क्योंकि वो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की नियुक्ति में और डिसीजन मेकिंग में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका उसकी हो जाती है। तो ऐसी कंपनी को फिर आप एसोसिएट कंपनी कहते हो। उसके बाद उसमें इसलिए क्राइटेरिया दिया है इसका 20% का, और सब्सिडियरी कंपनी और होल्डिंग कंपनी का जो क्राइटेरिया है वो 50% अबव का है। देन लास्ट 7 पॉइंट इज द कंपनी नॉट फॉर प्रॉफिट। सो अंडर सेक्शन 8 सच कंपनीज आर रजिस्टर्ड। इसके बारे में पहले भी चर्चा हुई थी कि कुछ कंपनी ऐसी होती है जो प्रॉफिट के उद्देश्य से स्थापित नहीं की जाती है, बल्कि उसका उद्देश्य जो होता है वो कल्चर, आर्ट्स, स्पोर्ट्स, इसका प्रमोशन होता है। तो ये आपके अदर टाइप्स ऑफ कंपनी के हमने प्रकार देखे। उसके बाद में 2.5 जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख रहा है, प्राइवेट कंपनी और पब्लिक कंपनी का डिस्टिंक्शन। तो ये सब मैं आपको एक्चुअली पढ़ा चुका हूँ पिछले लेक्चर्स में और वीडियोस में, जो हमारा सब हो चुका है। तो ये आपको जस्ट इससे गो थ्रू होना है, मतलब आपको पढ़ना है। और आगे पॉइंट नंबर 2 में कंपैरेटिव स्टडी ऑफ फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो मैंने जितने बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के टाइप्स आपको पढ़ाया है, सोल ट्रेडिंग कंसर्न, जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस, पार्टनरशिप फर्म, उसके बाद जॉइंट स्टॉक कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन का जो अलग इसमें जो मतलब डिस्टिंक्शन है, वो सारे डिस्टिंक्शन आपको यहाँ पर आपको पेज नंबर 25 पे दिखेंगे, जिसमें मीनिंग के आधार पर, रजिस्ट्रेशन के आधार पर, उसमें नंबर ऑफ़ मेंबर्स कितने होते हैं, उनकी लाइबिलिटी क्या होती है, ये पेज नंबर 26 पे। और उसके बाद में पेज नंबर 27 पे आपको अलग अलग पॉइंट्स जो है वो दिए हुए हैं। तो 9 पॉइंट के आधार पर आपको डिस्टिंक्शन करना है, जो मैं एक्चुअली पढ़ा चुका हूँ, बस ये एक जगह शॉर्ट में आपको देखने के लिए मिलेगा। तो एक्चुअली यहाँ पे हमारा जो चैप्टर नंबर 2 है वो यहाँ पे एंड होता है। इसमें आपको एक्सरसाइज जो आपको दी हुई है वो एक्सरसाइज ऑब्जेक्टिव्स आपको सॉल्व करने हैं, और जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस हो सके आपकी प्रैक्टिस के लिए वो भी आपको सॉल्व करने हैं। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो है वो चैप्टर नंबर 3 फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी, इस चैप्टर को देखेंगे। सो थैंक यू वेरी मच।